पाक धरती टीवी, हर दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमरीन और आई एम रनिंग माय सैलून। और आज हम विंटर्स में जो ड्राइनेस का प्रॉब्लम है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। विंटर्स में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है सबको, हाथों, पैरों और फेस, इवन बालों में भी ड्राइनेस और खुश्की का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है। और उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है वो हमारा लाइफस्टाइल और रूटीन होती है। एक तो हम लोग सर्दी की वजह से कई लोग तो मुझे लगता है मुंह भी प्रॉपर सही नहीं धोते हैं। फिर ये होता है कि मॉइस्चराइज़ नहीं करते फेस को, प्लस हम हीटर में सारा दिन बैठे रहते हैं और या हीटर नहीं है तो आग जला के लोग बैठ जाते हैं या बंद कमरों में रहते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती आपकी स्किन को, प्लस आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ रनिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है और आपकी डेड स्किन जो होती है वो आपकी बॉडी पे या फेस पे या हाथों पाँव पे वो जमा हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन आपकी रफ़ लगना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये है कि आप अपनी केयर जिस तरह से आप घर में कर सकते हैं वो तो मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स दे दूंगी। उसके अलावा अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करें। लेकिन सर्दी का ये मतलब नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, बस रज़ाई में बैठे रहें या किचन से रज़ाई और ये सारा, जैसे फीमेल का ये मर्दों को अगर बाहर भी निकलना पड़ता है तो भी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि वो ठंड से भी हाथ कई दफ़ा बहुत ज़्यादा आपके सख्त और इस तरह से स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें थोड़े से आप अगर आप केयर कर लेंगे तो आई थिंक आपको ये मसला नहीं होगा। एक तो पानी आप पिएं, पानी की इंटेक कम ना करें। अगर आपको पीने में ठंडा पानी प्रॉब्लम होता है तो थर्मस में थोड़ा सा नीम गर्म पानी आप भर के रखें, अपने साथ थर्मस रख लें। थोड़ा बहुत अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पानी का थोड़ा मतलब कम नहीं करें। पानी की इंटेक जब आप कम करेंगे तो ऊपर से फिर आप ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं सर्दियों में, तो ड्राई फ्रूट्स में वैसे तो ऑयल होता है, वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, बट ये है कि कई लोगों को मैदे में गर्मी भी हो जाती है उससे, तो उससे भी पिंपल्स और एक्ने के प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। तो आप ये कि अपनी स्किन को, डाइट को बैलेंस रखें। अब ये नहीं कि आप खाने बैठ गए हैं मूंगफलियाँ तो सारे उसी वो टाइम पे आपने ख़त्म करनी है ये कोई मजबूरी नहीं है। आप तरीके के साथ अपना खाने पीने का भी रूटीन एक, और चाय ये नहीं कि दिन में 10-10 कप पी जाने हैं क्योंकि विंटर्स हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। चाय भी आपको स्किन को डिहाइड्रेट करती है, इसलिए आप अपनी डाइट को तो हमेशा बैलेंस रखें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है। इसके अलावा ये कि अगर आप हीटर में बैठे हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा देर मत बैठें, थोड़ा सा आप क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे और कुछ आप पानी का प्याला रख लें कमरे में, थोड़ा सा उससे भी ह्यूमिडिटी हो जाती है, थोड़ा लाइक वो आपकी ड्राइनेस को कम करता है। इसके अलावा सिंपल वैसलीन तो सब घरों में होती है, आप सुबह शाम जब भी। और दूसरे एक और भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हैंड्स, और जब आप नहाते भी हैं या हैंड वॉश करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्म पानी से मत करें, आप नॉर्मल पानी से करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी आप सर में भी लगाते हैं, हाथों पाँव में भी लगाते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हाथ पाँव ड्राई होते हैं। इवन फीमेल जो बर्तन धोती हैं वो कई दफ़ा बहुत गर्म पानी से बर्तन धो रही होती हैं, और उसके बाद चूँकि वो जो बर्तनों वाला साबुन होता है वो भी ड्राइनेस करता है, और प्लस आपके जो ये गर्म पानी होता है ये भी ड्राइनेस करता है। तो इसलिए अगर आप ये कर भी रहे हैं तो फ़ौरन बाद आप थोड़ी सी वैसलीन रख लें, आप किचन में रख लें, वॉशरूम में रख लें, ड्राई करके हाथों पाँव पे आप वैसलीन लगा लें। सॉक्स आप विंटर्स में हर कोई पहनता है, सॉक्स में पहनने से पहले आप वैसलीन या लोशन लगा लें तो आपके पाँव और हाथ सॉफ्ट रहते हैं। और एक स्क्रबर मिलता है बाज़ार में, एक आम सी चीज़ है, वो आप जब भी नहाने से पहले या इवन रूटीन में डेली आपको पाँव को थोड़ी सी वो स्क्रबर, ड्राई स्क्रबर होता है, आप कुछ भी नहीं करें, जस्ट वो अपनी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए वो स्क्रबर होता है, वो आप पाँव पे आप थोड़ा सा अच्छी तरह से वो कर लें, उसके बाद आप लोशन लगा लें तो आपके पाँव हाथ नीट रहते हैं। ये एक रेगुलर रूटीन। इसके अलावा फेस के ऊपर अगर आप जब फेस वॉश करते हैं तो फ़ौरन से आप ड्राई करने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। तो इतनी सी भी केयर कर लेंगे तो भी आपकी स्किन ठीक रहती है। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल अब धूप में बैठ गए हैं, अब धूप में भी जब बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस के ऊपर पड़ती है तो उससे भी आपके फेस के ऊपर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगेन ड्राई पानी से जब आप बार बार धोते हैं फेस, या गर्म पानी से बहुत ज़्यादा धोते हैं तो उससे भी आपको फेस पे रिंकल्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, एक्ने भी होती है और सन बर्न भी कई दफ़ा हो जाता है। तो इसलिए करें, आप धूप में भी बैठें बट कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस पे ना पड़े
और हीटर में भी बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा कमरे में आपके वो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर आपका हीटर में नहीं बैठना हो आपको चाहिए। इसके अलावा आप अपनी रूटीन को करें, काम शाम करें, को अगर बाहर नहीं निकल सकते घर के अंदर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी की सही रहनी चाहिए। आपको बिल्कुल सारा दिन बैठे बैठे आप एक तो वेट भी गेन करेंगे, प्लस आपकी स्किन भी ख़राब होगी। फिर अगर आप बालों में आए, बालों में खुश्की का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, तो खुश्की का एक तो शैम्पूज़ इसके स्पेशल मिलते हैं ड्राई, जो खुश्की के लिए डैंड्रफ के लिए शैम्पूज़ होते हैं, वो अगर तो आप प्रॉपर काफ़ी ब्रांड्स के शैम्पू हैं वो आप वो यूज़ करते हैं तो वो तो आपकी खुश्की काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसकी एक सिंपल टिप है कि आप जब सर वॉश करने से पहले ऑयल में थोड़ा सा सिरका डाल के या लेमन जूस डाल के आप ऑयल के साथ अच्छी सी मसाज करें आप अपने हेड की, एंड देन उसके बाद आप 2-3 घंटे बाद आप अपने बालों को नीम गर्म पानी से, बहुत गर्म पानी आपने नहीं यूज़ करना, नीम गर्म पानी से आप अपने हेड को वॉश करें, और वॉश करने के बाद आप अपने बालों में कंडीशनर लगा के टॉवल लपेट लें एंड देन इसको नॉर्मल पानी से रिंस करें। तो आपके बाल भी ठीक रहेंगे, उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, उनमें शाइन भी आएगा और सॉफ्ट भी रहेंगे बाल। तो व्यूअर्स, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं घर में। आप मैं तो कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं बताई कि जो आपको करना मुश्किल लगे। हाथों पाँव पे अगर आप विंटर्स में जुराबें या ग्लव्स पहन लेते हैं थोड़ी देर के लिए और क्रीम लगा के या वैसलीन लगा के आप उनको थोड़ा सा हीट लाइक हाथों सॉक्स पहन के अगर आप रात में सो जाते हैं या दिन में भी अगर सॉक्स पहन नहीं रखते हैं और ग्लव्स पहन लेते हैं बाहर जाते हुए, अगर आपका बाइक पे जाना है या आपने बस में जाना है या आपका एक्सपोजर ज़्यादा ठंड में है तो कोशिश करें कि वैसलीन या लोशन लगा के आप ग्लव्स पहने तो आपके हाथ सेफ रहेंगे। अदरवाइज़ आपको पता है सर्दी से कट्स भी पड़ जाते हैं, आपके हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो स्किन, हैंड्स, फेस, बाल, ये वो ऐसी चीज़ें जो आपके साथ चलनी होती हैं, इसलिए आप इनका स्पेशल ख्याल रखा करें। मौसम का बहाना मत बनाएं, अपनी रूटीन को ठीक करें। मैं बस आज आपको यही बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच। पाक धरती टीवी, हर दिल की आवाज़।